एनालिसिस है, डीजीए एनालिसिस, मतलब आप लोग डीजीए कुछ करेंगे टेस्ट, डीजीए का रिपोर्ट, इसमें ये पूरा इसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, लेकिन इसमें तो गैसेस सारा यही आता है सर, हाइड्रोजन, मीथेन, इथिलीन, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क पे है। वो सब चीज एक्चुअल में कितना आना चाहिए, कितना रिस्क है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप कहाँ पे हो, उसका आपको ग्राफ में ही अलग अलग जगह पे दिखाता रहेगा। तो रेड वाला सर क्या है, रेड वाला और ग्रीन वाला में नो रिस्क और रेड वाला रिस्क। ये एक रिपोर्ट दिया था 2024 6/23 को, और ये जो है 6/24 को। अच्छा, ये दोनों में इसको कंपेयर किया है, ये 23 का, ये 24 का, एक साल, दो अलग अलग साल का देखिए, 23 का और 24 का, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है, दो रिपोर्ट दिया है ना इसने, ये देखिए ये दो रिपोर्ट दिया है। जून 2024 का एक रिपोर्ट दिया है, ये 24 से गलत लिखा है, 23 का होगा, ये एक साल का डिफरेंस होगा। तो ये जो रिपोर्ट मैंने भरा है यहाँ पे, दोनों रिपोर्ट में ही दोनों वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको ग्राफ में प्लॉट किया है और कुछ नहीं है इसका, ठीक है। तो ये एक टैब होगा, ये आप ऑफलाइन में जो डीजीए करके लाते हैं उसका, फिर आता है, हाँ, उसको रिपोर्ट करने से अच्छा। इसमें सर देखिए, ये हम लोग को ग्राफ में दिखाते हैं, ये ग्राफ में सर आपको क्या चीज मिल रहा है, टॉप ऑयल का टेम्परेचर ये कलर में मिलेगा, ये मतलब ट्रांसफार्मर का टॉप ऑयल का, ये सर डेट एंड टाइम के स्टैंपिंग के साथ टेम्परेचर का वैल्यू सर आपको मिल रहा है। फिर ये तो प्रैक्टिकली सेंसर जो है, जो उसके अंदर है, वहां से सेंस करके ले रहा है, वहां से कैलकुलेट करके, क्योंकि एक एक्सटर्नल सेंसर है, बॉटम ऑयल का टेम्परेचर का कैसा हरकत है, उसके साथ साथ वो भी, और एक है हॉटस्पॉट टेम्परेचर। तो हॉटस्पॉट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर, मतलब आपके यहाँ पूरा दिन में कितना हॉटस्पॉट टेम्परेचर जनरेट हुआ, तो वो ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इस दोनों का बेसिस में हॉटस्पॉट का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें सर देखने वाला पॉइंट ये है, जब तक आपका ये पूरा टेम्परेचर का ये सारे तीनों का ग्राफ, बैकग्राउंड में ये जो ग्रीन, ये जो लाइट ग्रीन वाला दिख रहे हैं जोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये जो रेडिश जो दिख रहा है ना ऊपर, अगर ये जोन में शिफ्ट हो गया, हाँ, तब कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ऑटोमेटिकली। इसमें सर सारा चीज, इसमें सर ये मेजर टेम्परेचर, इसमें भी आप देख रहे हैं, बॉटम टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर मतलब बाहर जो एक सेंसर लगा है उसका सेंसर, एम्बिएंट, ठीक है, ये सारा चीज। देखिए ग्रीन जोन में है, ग्रीन जोन में है तो नॉर्मल है, हाँ। और उस टेम्परेचर, हम लोग तो कहीं पे आपका लोड मेजर नहीं कर रहे, कोई एमीटर का वैल्यू आप मुझे नहीं दे रहे हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका लोड का पैटर्न कैसा रहा, ग्राफ के हिसाब से हम लोग को उसको उसका, हाँ, ग्राफिकल प्रेजेंट, और जहाँ पे भी कर्सर टच करेंगे डेट एंड टाइम स्टैंपिंग के साथ उसका ये दिखाएगा। फिर आता है मॉइस्चर एक्टिविटी। मॉइस्चर एक्टिविटी में सर आपका आएगा टेम्परेचर वर्सेस वाटर एक्टिविटी। इसमें सर बॉटम मेजर्ड टेम्परेचर वर्सेस वाटर एक्टिविटी, मतलब ट्रांसफार्मर के नीचे की तरफ का, ठीक है सर। फिर आएगा वाटर कंटेंट इन मिनरल ऑयल के अंदर जो भी एक्टिविटीज है वो सर, इसमें दोनों का कलर में थोड़ा डिफरेंस देखिएगा, ये थोड़ा है, ये थोड़ा येलोइश हुआ है, एक जोन चेंज हुआ है, ये थोड़ा, ये जो बैकग्राउंड जो है, तो ग्रीन कलर होगा तो आपका यहाँ पे आपको और अच्छा दिखेगा। वाटर कंटेंट पेपर देखिए, ये है प्रॉपर ग्रीन, ये येलोइश, ये रेड, तो इनका जो है ये बैकग्राउंड जो है ये येलो में चल रहा है, ये अगर रेड में शिफ्ट हो गया दिक्कत है। पूरा ग्रीन में रहा तो बहुत अच्छा है, वो तो आइडियल कंडीशन है, उतना अच्छा होता नहीं है जनरली, हार्डली कोई ट्रांसफार्मर मिलता है वैसा। जब फुल लोड में तो चलेगा तो आ जाएगा ना, मीन्स उसका कैपेसिटी है 40 MVA का, तो हम लोग का जो जनरेशन हो रहा है 30 मेगावाट का, तो 32 तक हम लोग इधर भी चलाते हैं, बोल रहा हूँ, तो 32 तक चलाते हैं, तो उसमें कुछ इफेक्ट आएगा, तो वो तो सर दिखेगा यहाँ पे क्या आ रहा है। हम लोग अपना रिकमेंडेशन यहाँ पे है टैब, रिकमेंडेशन टैब में एज ए एक्सपर्ट, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर है ट्रांसफर, तो हम लोग अपने रिकमेंडेशन बताएंगे उसमें कि इतना लोड पे मत चलाइए, या ऐसा चलाइए, ऐसा लोड शेयर कीजिए, वो हम लोग बताएंगे। सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो आपका चॉइस है, लेकिन हम लोग बताएंगे अपनी तरफ से। इसमें सर ब्रेक डाउन वोल्टेज BDV, सर मैं बता रहा हूँ, आज तक
सारा वर्ल्ड में ऐसा कोई डिवाइस जो है पैदा नहीं हुआ है कि लाइव ट्रांसफार्मर में VDV मीटर, तो ये भी नहीं करता है। ये सर क्या है, ये टेंटेटिव ये है कि आपका एक रेफरेंस लिया गया है, कोई ट्रांसफार्मर अगर ऑयल ऐसा हो इसमें कि मॉइस्चर 0 है, ठीक है, उसके कंपेयर में आपका जो है वो कितना परसेंटेज जो है में ले करता है आपका, तो उस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ये VDV का दिखाया है, क्योंकि VDV का वैल्यू परसेंटेज में होता नहीं, KV में होता है। वाटर एक्टिविटी प्रोफाइल एक दिखाया है, इसको भी सभी जगह पे ना आपको इन्फो बटन मिलेगा सर। आपके यहाँ पे इन्फो बटन में आप देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड मतलब कौन सा IEEE IES को रेफर किया है वो मिलेगा, फिर में आपको पार्शियल डिस्चार्ज में मिलेगा सर। तो यहाँ पे सर 3 तरीके का फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरली ये करते हैं, 433 मेगाहर्ट्ज, 315 मेगाहर्ट्ज, सर ये क्या है 315 400 डिफरेंट लेवल का नॉइस को सर हम लोग सेंस करके, हाँ, इससे पार्शियल डिस्चार्ज का क्या वैल्यू है सर। जनरली पार्शियल डिस्चार्ज का वैल्यू अगर ये ब्लू जोन में रहे तो ठीक है, अगर ज्यादा स्पाइक सर ये रेड जोन में, मुझे से मोटा समझ में आता है, मैं ट्रांसफार्मर का उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये चीज का ऑनबोर्डिंग जो है मैं करवाता हूँ। और जो है एक हांगकांग से एक इंजीनियर है स्टैंडर्ड का, वो देखेंगे मेल मॉल वांग करके, वही आएगा आपको इसको करवाना, आएगा मतलब ऑनलाइन आएगा, आके आप लोगों को भी बताएगा, पूरा डैशबोर्ड समझाएगा, तो उसमें सर देखेंगे तो ये ज्यादा स्पाइक अगर इस जोन में चला गया तो दिक्कत है। PD बैकग्राउंड, अच्छा, तो मतलब इसमें से बैकग्राउंड से कितना PD आया, पार्शियल डिस्चार्ज जो नॉइज है बैकग्राउंड से कितना आया वर्सेस एक्चुअल अंदर से पार्शियल डिस्चार्ज रियल में होने के वजह से, दोनों में डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड में होता है ना, मान लीजिए आपके एरिया में वाइब्रेटर चल रहा है, उसको भी PD का सेंसर को तो वो तो कोई भी साउंड नॉइज आएगा उसको पकड़ लेगा, उसका फ्रीक्वेंसी मैच किया उसको पकड़ लेगा, तो उसके लिए हो सर। एक से आता है हाइड्रोजन सेंसर, जो यहाँ आपके पास यहाँ नहीं है। हाइड्रोजन सेंसर दिया जाता है इसलिए क्योंकि सर देखिए कोई भी सर जो ऑयल जो आप लोग यूज करते हैं ना, वो अल्टीमेटली है क्या, वो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्डिंग है। तो जब भी आपका हाई टेम्परेचर मतलब वो जो दिख रहा है हॉटस्पॉट टेम्परेचर वगैरह जनरेट होता है, क्या होता है एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन का बॉन्डिंग जो है टूटता है, तो हाइड्रोजन सबसे पहले रिलीज होता है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, आपको ऑयल में ज्यादा हाइड्रोजन मिल रहा है, इसका मतलब ये शुरुआत है, फॉल्ट बड़ा लेवल में जाने का शुरुआत है। और सर वो जो रीबॉन्डिंग होकर एसिटिलीन मिथाइलिन जो और क्रिटिकल गैसेस है वो, हाँ, मतलब जो भी है उसमें से आप डायरेक्ट जो टेस्ट कर, सॉरी जो कि DGA करते हैं, DGA में आप देखते क्या है इथिलीन का कितना है, कितना होना चाहिए और कितना है, और जो कट ऑफ मार्जिन क्या है, उस अंतर में आप कहाँ हो, यही तो देखते हैं बेसिकली। तो इथिलीन और एसिटिलीन ये सब फॉर्म करने के लिए ना अलग अलग टेम्परेचर लेवल है, मतलब इथिलीन आपका 100 डिग्री या 50 डिग्री में इथिलीन एसिटिलीन फॉर्म नहीं होगा, उसके लिए 700-800 डिग्री चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल गैस है। ज्यादा इथिलीन फॉर्म हुआ मतलब आपका ट्रांसफार्मर के अंदर जो है उस लेवल का हॉटस्पॉट बहुत सारे जगह पे बार बार हो रहा है, उससे ट्रांसफार्मर मतलब क्या है सर, वो तो वाइंडिंग जो है बहुत सारा जॉइंट है ना, और कोई ना कोई जॉइंट पे सर वो टेम्परेचर जो है फॉल्ट उस लेवल पे जनरेट हो रहा है। सर ये तो BIL वैल्यू देता है, हाँ, BIL का वैल्यू, BIL वैल्यू सर वो सब ऑयल के लिए होता है, वो BIL बोलिए और वो भी बोलिए पीक वोल्टेज पीक नहीं इम्पल्स, बहुत BIL से ट्रांसफार्मर में सर BIL लेवल अगर आप बोल रहे हैं तो आप इसका बोल रहे हैं इंसुलेशन ऑयल या इंसुलेशन पेपर, उसका BIL का बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ट्रांसफार्मर का हॉटस्पॉट टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है सर। हाँ ये है कि इंसुलेशन बहुत वीक होगा तो धीरे धीरे हॉटस्पॉट तो होगा ही सर। और फाइनली एक टैब आता है एक्सपर्ट ओपिनियन, तो इसमें सर हम लोग अपने तरफ से ये DP हिस्ट्री देते हैं, इसमें DP फोरकास्ट मतलब कितना साल और चलेगा आपका ट्रांसफार्मर, तो लाइफ कितना चलेगा, ये सब देते हैं। और फाइनली और एक टैब देते हैं जिसमें के इनसाइट्स, तो इनसाइट्स में हम लोग ये जो भी कलर कोडिंग करते हैं पूरा राइटिंग में देते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं है, क्या है, हम लोगों का कौन सा देश में क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है। सिर्फ यही नहीं है, हम लोग हर क्वार्टर में आप लोगों का मैनेजमेंट का कोई भी टीम जो भी इंटरेस्टेड है उनको बुला के ये सारा चीज़ के एक इस क्वार्टर में ट्रांसफार्मर का हेल्थ कैसा रहा वो डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोगों का ऑब्जर्वेशन बताते हैं इस तरीके से।